दर्शकों, इन दिनों महाराष्ट्र में शरद पवार की एनसीपी भाजपा के ऊपर काफी बिफरी हुई। आपको बता दें कि भाजपा के विधायक को लेकर के शरद पवार की एनसीपी ने एक बड़ा विरोध प्रदर्शन भी किया है। आखिर शरद पवार की एनसीपी इन दिनों क्यों इतने गुस्से में नजर आ रही है? आखिर भाजपा नेताओं से क्या गलती हो गई है? भाजपा के नेताओं ने ऐसा क्या कर दिया है जिससे शरद पवार की एनसीपी के नेताओं का गुस्सा सातवें आसमान पर चला गया है? यहाँ दोस्तों पूरी खबर आपको बताते हैं कि आखिर महाराष्ट्र में इन दिनों शरद पवार की एनसीपी के नेता सड़क पर क्यों उतरे हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र और आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, भाजपा विधायक गोपी चंद पडलकर, इनके बारे में हमने आपको खबर बताई थी कि कैसे इन्होंने शरद पवार की एनसीपी के दिग्गज नेता जयंत पाटिल के खिलाफ बदजुबानी की थी। कुछ ऐसे बयान दिए थे जो बिल्कुल भी शरद पवार तक को पसंद नहीं आए। और फिर शरद पवार ने महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस को फोन करके गोपी चंद पडलकर के बारे में मैं बताया था और इस तमाम ये खबर है, इसके बारे में शिकायत जो है देवेंद्र फडणवीस से की थी। उसके बाद फडणवीस से जो खबरें निकल के आ रही है देवेंद्र फडणवीस से, उन्होंने क्या किया वही बताऊंगा। और उनके कुछ करने ना करने की बात तो बाद में रहेगी। क्यों ऐसा हो गया कि शरद पवार की एनसीपी के नेताओं का गुस्सा सातवें आसमान पर चला गया, पहले वो समझिए। दोस्तों, आपको बता दें कि जयंत पाटिल जो है वो शरद पवार की एनसीपी के बड़े नेता हैं। उनके खिलाफ आपत्तिजनक जो टिप्पणी है वो भाजपा के विधायक गोपीचंद पडलकर ने। आपको बता दें कि शरद पवार का जो प्रदर्शन है, शरद पवार गुट का जो प्रदर्शन है वो काफी तीव्र होता चला जा रहा है। ये विरोध प्रदर्शन वर्धा जिले के हिंगन घाट शहर के मेहता चौक में हुआ। इसके बाद पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराते हुए पडलकर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। प्रदर्शन का नेतृत्व प्रदेश के महासचिव अतुल वांदले ने किया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की संस्कृति में राजनीतिक विरोधियों का सम्मान करना हमेशा से परंपरा रही है, लेकिन वर्तमान राजनीतिक हालात में कुछ लोगों की विकृत बयानबाजी की खुली छूट मिल रही है, जो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। अब इस बात को लेकर के नाराजगी है कि अभी तक पडलकर के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई। आपको बता दें कि प्रदेश सचिव हैं वांदले, उन्होंने कहा कि राजा राम बापू पाटिल एक स्वतंत्रता सेनानी है, विकासशील नेता थे। उनकी विरासत को उनके बेटे जयंत पाटिल ने जिम्मेदारी से आगे बढ़ाया। ऐसे समर्पित परिवार के लिए अपमानजनक बयानबाजी करना राज्य की सांस्कृतिक मर्यादाओं को ठेस पहुंचाने जैसा है, ये शरद पवार के एनसीपी के नेता कह रहे हैं। यदि ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का समर्थन प्राप्त है तो ये निंदनीय है। अब दोस्तों, ये सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जो पडलकर हैं भाजपा के विधायक, क्या इन्हें संरक्षण प्राप्त है देवेंद्र फडणवीस की तरफ से? और क्या ये बात शरद पवार जानते थे? क्योंकि जयंत पाटिल के खिलाफ जब पडलकर ने बयानबाजी की, क्या बयानबाजी की, थोड़ा सा आपका हिंट हिंट दूंगा उसके बारे में। हालांकि पूरा वीडियो 4 PM महाराष्ट्र पे पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं, हमने अपलोड किया है। लेकिन फिर भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको यहाँ पर थोड़ी जानकारी उसके बारे में हम दे देंगे। लेकिन अभी समझिए दोस्तों कि शरद पवार को क्या इस बात की जानकारी थी कि पडलकर को देवेंद्र फडणवीस का संरक्षण प्राप्त है? क्यों शरद पवार को खुद फोन लगाना पड़ गया देवेंद्र फडणवीस को, शिकायत करनी पड़ी और कहा गया कि आप इस मामले को देखिए और यहाँ पर एक्शन लेने की जरूरत है, ऐसी खबरें आई थी। अब उसके बाद क्या हुआ वो बताऊंगा, लेकिन अभी सोचिए कि शरद पवार की एनसीपी के भीतर क्या सिनेरियो है। इस दौरान सैकड़ों कार्यकर्ता सड़क पर उतर गए। प्रमुख रूप से तालुका अध्यक्ष जो है वहां के विनोद वानखड़े और कई सारे जो नेता हैं, शहर के कार्याध्यक्ष हैं, वहां के जिला के जो है नगर सेवक बहुत सारे वहां पर नजर आए और साथ ही साथ महिला कार्यकर्ता भी साथ में मौजूद थी। अब सांगली जिले में एक रैली में भाजपा विधायक, हुआ क्या था पूरी डिटेल समझ लीजिए आप। सांगली जिले में एक रैली में भाजपा विधायक गोपी चंद पडलकर ने शरद पवार के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री जयंत पाटिल पर अपमानजनक हमला बोला। पडलकर ने कहा कि जयंत पाटिल एक नासमझ आदमी है, कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया, मूर्ख, जो हम लोग आमतौर पर, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें उन्होंने बोली। उन्होंने राजा राम बापू पाटिल के बेटे नहीं हो सकते ये बात कही। जरूर उसमें कुछ न कुछ गड़बड़ है। पडलकर की इस टिप्पणी से काफी विवाद हुआ और कहा गया कि ये तो एक तरीके से पर्सनल टिप्पणी हो गई। इस तरह से राजनीतिक जो है अगर दुश्मनी है तो सियासत अलग लेवल पर होनी चाहिए, लेकिन ये तो परिवार पे वाली बात हो गई। तो इसको लेके बहुत ज्यादा शरद पवार के एनसीपी के नेता नाराज थे, बहुत ज्यादा गुस्से में थे और इस बात को शरद पवार बखूबी जानते थे कि पार्टी के भीतर नेता नाराज है। जयंत पाटिल छोटे मोटे नेता नहीं है, शरद पवार की एनसीपी के बहुत बड़े नेता है, का चुनाव में कार्यभार संभालते हैं। अब ऐसे नेता के खिलाफ अगर कोई अपोजिशन का नेता बोलेगा तो जाहिर तौर पर कोई सुन कर तो नहीं लेगा।
अब शरद पवार ये बात जानते थे कि बीजेपी के विधायक जो गोपीचंद पडळकर हैं, उन्होंने जो बातें कही हैं, उसके बाद गुस्सा भड़क गया है। उन्होंने शरद पवार ने तुरंत देवेंद्र फडणवीस को फ़ोन लगाया, दोनों की फ़ोन पर बात हुई, ऐसी खबरें हैं, जिसमें शरद पवार ने देवेंद्र फडणवीस से कहा कि ऐसा-ऐसा मामला है और आपको इसको देखना चाहिए और इस पर क्या करना चाहिए, आप उचित कदम उठाइए इस पर। उसके बाद लगा कि शायद देवेंद्र फडणवीस एक्शन लेंगे, लेकिन खबर ये आ रही है कि चेतावनी देकर के उन्होंने जाने दिया कि ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए, कुछ इस तरह से चेतावनी दी है। अब दिक्कत यहाँ ये है दोस्तों कि महायुति में नेता गलती पर गलती करते चले जा रहे हैं, लेकिन एक्शन किसी पर नहीं होता। चाहे वो एकनाथ शिंदे की पार्टी के हों, चाहे वो अजीत पवार के एनसीपी के हों, चाहे देवेंद्र फडणवीस की पार्टी के क्यों ना हो। नेताओं पर एक्शन नहीं हो रहा। और क्या यही वजह है कि दिन पर दिन महाराष्ट्र में महायुति में शामिल नेताओं के जो बोल हैं, वो बिगड़ते चले जा रहे हैं? जो पडळकर ने बयान दिया, कोई भी राजनीतिक जो सियासत नेता हैं, वो इस बयान का सपोर्ट नहीं कर रहे। वो बोल रहे हैं कि नहीं, इस तरह के बयान नहीं होने चाहिए। अब इस पर देवेंद्र फडणवीस क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे? अब ये तो देवेंद्र फडणवीस ही जानते होंगे, लेकिन शरद पवार के खुद फ़ोन करने के बावजूद भी सोचिए इन नेता पर एक्शन नहीं हुआ। जो कि इन्होंने कहा है वो पब्लिकली जो है वो सबके सामने है कि इन्होंने क्या कुछ कहा है। उसके बावजूद भी अभी तक फिलहाल एक्शन की खबर तो नहीं आ रही है। अब आगे लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा, या अभी लेने की बात चल रही होगी, इस पर मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन इतना ज़रूर है कि चेतावनी देके छोड़ी गई है। तो ये चेतावनी जो है ना, ये नेताओं को एक तरीके से संरक्षण देने का काम करती है। चेतावनी से वो ऐसा नहीं है कि दोबारा नहीं करेंगे। हमने पहले भी आपको बताया था कि एकनाथ शिंदे के भी नेता हैं, दाल खराब मिलने पर हाथ छोड़ देते हैं कैंटीन कर्मचारियों पर, कई जगह बदतमीजी करते दिखाई देते हैं। अजीत पवार के एनसीपी के नेता हैं, कई बार बड़बोले बयान वहां से भी आते हैं। अब देवेंद्र फडणवीस उन नेताओं पर एक्शन लेने की बात तो करते हैं। विधानसभा में भी जब सत्र हुआ था, उस दौरान भी देखा गया था कि संजय गायकवाड़ पर एक्शन लेने के मूड में थे देवेंद्र फडणवीस, जो कैंटीन में उन्होंने हाथ छोड़ा था। एकनाथ शिंदे की शिवसेना से आते हैं संजय गायकवाड़, लेकिन एक्शन नहीं हुआ। वहां भी चेतावनी देकर के छोड़ दिया गया और कहा गया कि देखिए, हमें जवाब देना पड़ता है, तो आप लोग इस तरह की हरकत ना किया करें, और हमें जवाब देना पड़ता है, जनता के बीच जाना पड़ता है। लेकिन अब ये जो हरकत हुई है, जो बातचीत हुई है, इसके बाद भी देवेंद्र फडणवीस ने अभी तक इतना कुछ कड़ा कार्रवाई किया नहीं है। अब शरद पवार, हालांकि अभी फोन करने के बाद ऐसे कोई बयान शरद पवार की तरफ से नहीं आए हैं, लेकिन अब जो शरद पवार के एनसीपी के नेता हैं, वो सड़कों पर उतरना शुरू हो गए हैं धीरे धीरे, और जो प्रदर्शन है वो तीव्र होता जा रहा है। और माना जा रहा है कि ये जो राज्य में जो सियासी संस्कृति की बात की जा रही है, जो एक मर्यादा है कि अपोजिशन को भी रिस्पेक्ट दिया जाता है, उस तरीके से जो बयानबाजी हुई है, उसको लेकर के ठेस पहुंचाने के बाद शरद पवार के एनसीपी कह रहे हैं कि उन्हें ठेस पहुंचाया गया है। ये जो बयानबाजी की गई है, ये बिलो द बेल्ट जाकर की गई है, ये निचले स्तर पर जाकर की गई है, जो जिसकी कोई जरूरत नहीं है इस समय। और अब देखना होगा कि जयंत पाटिल की तरफ से हालांकि कुछ ऐसा बड़ा बयान नहीं आया है, लेकिन जो नेता है शरद पवार के एनसीपी की, वो इसको लेकर प्रदर्शन शुरू कर चुके हैं। तो फिलहाल देखते हैं अभी आने वाले दिनों में ये खबर किस तरह से करवट लेती है। भाजपा के विधायक हैं, उनके खिलाफ शरद पवार की एनसीपी में भयंकर गुस्सा है। पोस्टर बैनर लेकर के सड़कों पर उतरे हुए हैं, चाहे वो मराठी हो, हिंदी हो, मुस्लिम हो, हर पूरे सब तरह के कार्यकर्ता शरद पवार के एनसीपी में शामिल है। सभी के सभी एक साथ सड़कों पर उतरे और भाजपा के ये जो विधायक है गोपीचंद पडळकर, इनके दिए बयान को लेकर के आपत्ति दर्ज कराई, मामला पुलिस तक भी चला गया है। अब देखते हैं आगे क्या क्या होता है। अभी इतना ही, आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।